समाजवादी पार्टी निरस्त करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। अखिलेश यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिलेश यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिक्षा के दलालों को जूते नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बाकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। बाकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्ते, शिवराज बुंदेला, प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चलता है कि आज विश्वविद्यालय परिसर में माननीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि एग्रीकल्चर संस्थान में मनाई जा रही है, तो हम लोगों का कहना था कि पहले आप पेपर परीक्षा करिए, छात्रों की क्लास लीजिए, छुट्टी करा के ये लोग ये करते हैं। तो हम लोगों का, हालांकि हम सभी का सम्मान करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी एक जननेता थे, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे गेट पर, तो समाजवादी छात्र सभा के अनुसाई के और विधायक यहाँ के समाजवादी पार्टी के दीप नारायण यादव, प्रदीप जनादे जी, ये लोग आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को लात घूंटे डंडे से मारते हैं, जिससे हमारे 4 कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। हमारी बहनों से बदसलूकी करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्द करके प्रयोग करते हैं। झगड़े की नौबत क्यों आ? झगड़े की नौबत ये थी, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ खड़े थे और हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से था कि आप ऐसे अराजक तत्वों को क्यों प्रवेश देते हैं। हमारा मुलायम सिंह यादव जी की जयंती का कोई विरोध नहीं था, हम लोग शांतिपूर्वक खड़े हुए थे। अन्य भी हमारी समस्याएं थी, तो बिना किसी कारण के ये लोग आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट चालू कर देते हैं। बिक्की चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इधर जो है समाजवादी पार्टी छात्र सभा का कोई कार्यक्रम चल रहा था, जिसको रोकने के लिए हमारे प्रदेश से मंत्री जी आए, उन्होंने विधिपूर्वक जो है ज्ञापन दिया, उसको मतलब संज्ञान में लेते हुए आराम से जो उसमें बातचीत की। इतने में जो है समाजवादी छात्र सभा के करीब 100-150 गुंडे आते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करते हैं, जूते चप्पलों से मारते हैं, गले दबाकर मारने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ हमारी प्रदेश मंत्री दीदी से बहन शिवराज बुंदेला जी पे जो है हाथ उठाने का प्रयास किया जाता है। आप देख रहे हैं उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन का एक भी गार्ड जो है आगे नहीं आता है। अब जो है अगर विद्यार्थी परिषद जो आंदोलन करता है तो उसके लिए इनका लाठीचार्ज होना चालू होता है। तब झगड़े की नौबत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि ये माननीय प्रदीप जैन जी ने जो है गुंडे बुलाकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पिटवाने की कोशिश की है, जूते चप्पल से मारा है, गले दबाकर मारने की कोशिश की है। उनके द्वारा ही छात्र सभा के गुंडे आए हुए हैं। क्यों मारा गया है? क्यों इसलिए मारा गया है क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम था जो विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर चल रहा था, जिसको रोकने की विद्यार्थी परिषद ने प्रयास किया है। वो भी एक धीमे तरीके से, इसको बिल्कुल मतलब ना कोई वैसावासी के तरीके से, एक बातचीत के तरीके से उसको बंद कराने की कोशिश की है। इसके लिए उन्हें मानने की बिक्की चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। शर्मा नाम है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज विश्वविद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों का मुलायम सिंह जी को लेकर कोई कार्यक्रम था। हम लोग केवल ये जानने आए थे कि इसकी मान्यता विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी है कि नहीं दी है, लेकिन जब हम लोग आए तो यहाँ कोई भी हम लोग को संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठ गए धरना प्रदर्शन में। इतने में एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के गुंडे आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगते हैं, उठा के फेंक लगते हैं, लात जूतों से चप्पलों से मारना चालू कर देते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता भी वहाँ पे एडमिट है। किस बात को लेकर आज हमारे आज बुंदेलखंड अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है?
नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी उन लोगों ने सभी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे। अंदर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में ये लोग सम्मिलित हुए थे। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। ये सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है उस नहीं, घायल ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे आपस में इन लोगों में मारपीट हाथापाई हुई तो उसी में 4 लोग बता रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की कोई चोट है, वो हाथापाई के दौरान है, ऐसी किसी को कोई गंभीर या विशेष चोट नहीं। दोनों पक्षी हैं, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर कुछ घायल हैं। पूर्व मंत्री की गाड़ी पर कुछ फेंकने का आरोप है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन सभी तथ्यों को विवेचना में एक शामिल पक्ष किया के लोग घायल हुए हैं, दोनों पक्ष के घायल हुए हैं। इन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, इन सभी पर आगे देखा जाएगा। ठीक है।